वीडियो में हम लोग मैप के द्वारा देखेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है वो टोटल 8 हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। हमें याद कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। क्या नाम है? कथक। उत्तर प्रदेश में हमें याद रखना है कथक, ठीक है। फिर इधर चलेंगे यहाँ पर याद रखेंगे असम। असम का है सत्रिया। असम का क्या हो जाएगा? सत्रिया। उत्तर प्रदेश का कथक, असम का सत्रिया। फिर उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी। तो असम का हो जाएगा सत्रिया, मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। फिर इधर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ीसी। उड़ीसा में क्या हो जाएगा? उड़ीसी। और इधर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। और 2 इधर बचेंगे। तो यहाँ केरल में देखेंगे तो यहाँ पे केरल में 2 हैं, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। एक कथकली और मोहिनी अट्टम। और इधर यहाँ पे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ भरतनाट्यम हो जाएंगे। तो टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8, ठीक है। तो देखो हम लोग देख रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में हमने आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य पहले होते हैं क्या, पहले ये समझते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल डांस, और इसके अलावा दूसरा होता है फोल्क डांस, ठीक है। तो जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? 8। कितनी है? 8। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होते हैं, इसमें होता है क्या है कि खास तौर पर ये कुछ धार्मिक नृत्य हैं। कैसे नृत्य हैं? धार्मिक। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये धार्मिक नृत्य होते हैं, यानी किसी जो मेन रूप से किसी उत्सव त्यौहार या मंदिरों आदि में ये नृत्यों को जो है किया जाता है। ये नृत्य जब किए जाते हैं तो इसमें जो है एक खास पोशाक या परिधान होना चाहिए। इसमें ये आप समझ लीजिए कि मतलब ये जितने भी 8 नृत्य हैं ये बहुत ही प्राचीन नृत्य हैं, ठीक है। पुराने जो प्राचीन समय के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों में ये नृत्य जो मेन रूप से किए जाते थे। इसमें खास तौर पर जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है या महिला होती है उसका एक खास पोशाक होता है। इन 8 इनमें देखोगे तो एक विशेष पोशाक होती है। इन नृत्यों को कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे किसी भी स्थान पे आप करना शुरू कर देंगे। इसके लिए एक फिक्स स्थान होता है, मंदिर वगैरह या फिर एक खास जगह होती हैं, ठीक है। उन खासी जगह में नृत्यों को किया जाता है मेन रूप से, और इसके लिए खास परिधान होते हैं। ये क्या होते हैं? धार्मिक नृत्य एक तरीके से होते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक नृत्य होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 8। जबकि फोक डांस होते हैं वो कई ऐसे डांस होते हैं कि आप इनको सीख लेंगे तो कहीं पर भी डांस कर सकते हैं। ऐसे हिप जो अभी वर्तमान समय में हो रहा है डांस, ठीक है, हिप हॉप वाले, ठीक, कोनो माइकल जैक्सन डांस। तो ऐसे डांस जो हैं शादी बारातों में पता नहीं कौन कौन से डांस हो जाते हैं, ठीक है, नाग नागिन डांस, तो वो सब फोक के अंदर आ जाएंगे। इनकी संख्या जो है 2500 के अंदर से अधिक है। 2500 से अधिक जो डांस हैं ये फोक डांस है। ये जितने भी डांस अलग अलग वैरायटी के निकालते रहते हैं, रोबोटिक डांस कहूँ, ये दुनिया भर के डांस, तो अलग अलग प्रकार के डांस, जब कौन डांस आते हैं वो सब फोक में चले जाएंगे। लेकिन मेन जो सांस्कृतिक और शास्त्रीय डांस हैं वो कितने हैं? 8। अब इनके याद करने की ट्रिक अभी हमने आपको बताई। कुछ ट्रिक नहीं देखना है आपको, बस सिर्फ क्या देखना है आपको? मैप के द्वारा याद करना है। तो सबसे पहले आप चलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कथक। उत्तर प्रदेश में कौन हो जाएगा? कथक। तो ऊपर से याद करना है आपको, फिर ऊपर चलेंगे फिर इधर चलेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में याद करेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन हो जाएगा? कथक। उत्तर प्रदेश का क्या याद करना है? कथक। उत्तर प्रदेश में क्या याद करना है? कथक। उत्तर प्रदेश में कथक। उत्तर प्रदेश में कथक। उत्तर प्रदेश के बाद इधर आएंगे 7 सिस्टर्स के पास, यहाँ याद करना असम के पास। असम के पास आएंगे तो यहाँ 2 आपको याद करने हैं। पहले उत्तर प्रदेश में कथक, उत्तर प्रदेश में कथक, उत्तर प्रदेश में कथक। फिर असम में याद करेंगे सत्रिया। असम में क्या याद करेंगे? सत्रिया। असम में क्या याद करेंगे? सत्रिया। तो असम में होता है सत्रिया, असम में सत्रिया, असम में सत्रिया। इसके बाद मणिपुर ये है हमारा। तो मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुर में कौन सा होता है? मणिपुरी। मणिपुर में कौन होता है? मणिपुरी। मणिपुर में मणिपुर। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कथक। उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? कथक। उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? कथक। असम में क्या हो जाएगा? सत्रिया। असम में सत्रिया। असम में सत्रिया। मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुर में क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुर में मणिपुरी। अब यहाँ से 2 ले लिए। अब यहाँ फिर इधर देखेंगे तो 2 यहाँ पे, एक उड़ीसा आपका राज्य मिलेगा और एक आंध्र प्रदेश मिलेगा। उड़ीसा मिलेगा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में याद कर क्या रखना है? उड़ीसी। उड़ीसा, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। उड़ीसा में उड़ीसी। उड़ीसा में उड़ीसी। उड़ीसा में उड़ीसी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में याद रखना है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन याद रखना है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे देखो 5 याद हो गए और 3 इधर याद करना है। तो पहला उत्तर प्रदेश में कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? कथक। उत्तर प्रदेश में कथक। दूसरा आ जाएगा असम में सत्रिया। असम में कौन याद करना है? सत्रिया। असम में सत्रिया। फिर असम के नीचे आ जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर से कौन हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुर से कौन हो जाएगा? मणिपुरी। फिर इसके बाद 2 और देखेंगे, उड़ीसा में उड़ीसी और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। अब इस तरफ चलेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। इधर आपका तमिलनाडु और केरल 2 याद करना है, तमिलनाडु से और केरल में। तो केरल जो है यहाँ पे 2 आपको याद रखना है। केरल में कौन याद रखना है? कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। तो केरल में कितने याद रखना है? 2। कथकली, मोहिनी अट्टम।
कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, कथकली मोहिनीअट्टम केरल। अब इधर चलेंगे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तुम्हारा एक है, कौन है? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु से याद रखना है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से कौन याद रखना है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु से भरतनाट्यम। टोटल 8 याद हो गए। अब देखेंगे, सबसे पहले चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में कथक, उत्तर प्रदेश में कथक। इसके बाद आएंगे असम में, असम में कौन सा है? सत्रिया, असम में कौन हो जाएगा? सत्रिया, असम में सत्रिया। इसके बाद नीचे आएंगे मणिपुर, मणिपुर में कौन है? मणिपुरी, मणिपुर में कौन हो जाएगा? मणिपुरी, मणिपुर में कौन हो जाएगा? मणिपुर। अब नीचे आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा में कौन हो जाएगा? उड़ीसी, उड़ीसा में उड़ीसी। उसके नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। अब इधर आ जाएंगे केरल, केरल में कितने हैं? 2, कौन कौन? कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ठीक। तो ये टोटल कितने हो गए? 8। उम्मीद आपको मैप के माध्यम से ये याद हो गए होंगे, आपको ऐसे इनको याद रखना है। अब कुछ खास बातें हम लोग देखेंगे शास्त्रीय नृत्य से, कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो ये पहले समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है भरत मुनि की पुस्तक है शास्त्र नाट्य शास्त्र, कौन सा? सॉरी, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में ही शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है, ठीक है, पहली बात ये समझेंगे। तो भरत मुनि की पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में ही, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है। आपको हिंदी में पढ़ाया था कि भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है वहीं से रसों का आपको उल्लेख वगैरह मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बार यहीं पे रसों का प्रयोग किया गया था। इसे पंचम वेद भी कहते हैं नाट्य शास्त्र को। आगे देखेंगे, इसमें देखो प्राचीनतम नृत्य जो है, सबसे प्राचीन नृत्य पूछा जाए इनमें सबसे पुराना कौन है इन 8 में, क्योंकि पुराने तो सब हैं, प्राचीन सब हैं, लेकिन सबसे पुराना कौन है इन 8 में? सबसे पुराना तो भरतनाट्यम जो है हमारा, ये सबसे पुराना है। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना है। भरतनाट्यम कैसा है? सबसे पुराना, ठीक है। ये समझो ये महाभारत रामायण काल का एक तरीके से ये है, ठीक है। उस समय नृत्य शास्त्र जो होते थे इसी से होते थे, भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम सबसे पुराना हो जाएगा। अब पूछ ले सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया आपको याद रखना सत्रिया, ठीक है। सबसे नया वाला जो है कौन सा? सत्रिया। सबसे पुराना वाला कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना, सबसे नया सत्रिया, सबसे नया सत्रिया। इसको सन 2000 में शामिल किया गया था। सन 2000 में जो है इसको शास्त्रीय नृत्य की समूह में शामिल किया गया था। उससे पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 थी। और जो यहाँ पर ये सबसे नया वाला है, इसकी नाम क्या है? जो इन्होंने जोड़ा था, जिनका नाम था, ठीक है, जिनके द्वारा ये किया गया था, उनका नाम श्री मंता शंकर देव। क्या नाम था? श्री मंता शंकर देव, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो सबसे पुराना हो जाएगा भरतनाट्यम, सबसे नया हो जाएगा सत्रिया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो भरतनाट्यम है, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादिर। क्या नाम था? सादिर। तो भरत नाम का पुराना नाम सादिर। क्या नाम था? सादिर, ठीक है। और ये जो नृत्य है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु के मंदिर को समर्पित है। मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम जो कि केरल में किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। कथकली जो है, सॉरी, कथकली जो है ये महाभारत और रामायण काल का ये भी है, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथकली किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है मोहिनीअट्टम, और कथकली किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको कैसी लगी? ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब इन नृत्य से जुड़े हुए तमाम कलाकार हैं, उन कलाकारों को भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि कलाकारों से भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले आप इतना ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो देखो इनके जो है प्रमुख जो नृत्य हैं, इन नृत्यों में जितने भी नृत्य हैं सभी के कलाकार जो हैं उनके नामों को आपको पढ़ लेना एक बार। नाम सब बहुत सारे हैं उनके कलाकारों को, ठीक है। आप जो लूसेंट की बुक है उसमें जो शास्त्रीय नृत्य जो दिया है विविध वाले पोर्शन में, वहाँ पे जा करके वे नामों को आप बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो कुछ हम पढ़ देते हैं नामों को जो प्रमुख हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे भरतनाट्यम में आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। किसको याद रखना है? यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम की हैं सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, ठीक है, लीला सैमसन, मृगलिनी, पद्मा, वैजंतीमाला, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप इनके नामों को क्या करेंगे? जो लूसेंट की बुक है ये तो याद हो गया, लूसेंट की बुक से आप इनके नामों को याद करेंगे ताकि कलाकार आपको याद हो जाएं, ठीक। इसके अलावा देखिए अब हमारा जो है हमारा भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। भरतनाट्यम की प्रमुख हमने बता दिए कुल, ठीक है। और बहुत सारी हैं, पद्मिनी वगैरह हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसके बाद देखेंगे कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो तुरंत याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी में जो आ जाएंगे प्रमुख हो जाएंगे, इसमें भी यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, ठीक है, कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार, ठीक। लक्ष्मी नारायण शास्त्री याद रखना है। वेमपति, चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा, सतीसन, ठीक है। ये प्रमुख नाम जो है आपको याद रखना है कुचिपुड़ी के, ठीक है। कुचिपुड़ी के बाद उड़ीसी, आपको उड़ीसा से याद रखना है। तो उड़ीसी में बहुत सारे हैं लोग हैं, तो उसमें उड़ीसी कहाँ? उड़ीसा, ये, ठीक है। इसमें कौन कौन याद रखना है आपको? हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मान सिंह, किरण सहगल,
रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, ठीक है, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, ये आप लोगों को इनके नाम याद रखना है, ठीक है, क्लियर, ये आपको याद रखना है, ठीक, क्लियर। तो ये उड़ीसा के आपको याद रखना है, ये बार बार आप पढ़ेंगे, अपनी बुक से लूसेंट की बुक में सारे दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको आप बार बार पढ़ेंगे, या फिर हम इनके जो है PDF आपको दे देंगे, ठीक। आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखना है, डिस्क्रिप्शन में जो दिया होगा उसी तरीके से आपको पूरी हम PDF दे देंगे, ठीक। तो वहाँ से आपके इनके नामों को आप PDF के माध्यम से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे उड़ीसी के बाद आप आगे देखेंगे कौन सा है हमारा, मणिपुरी, ठीक है। तो कुचिपुड़ी वाले बता दिए, मणिपुरी का देखेंगे, कथकली का देख लेते हैं। तो कथकली में कौन कौन सा है, कथकली हमारा इधर है कथकली, ठीक है, केरल में। तो कथकली के प्रमुख हैं आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृगलिनी साराभाई, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण आदि, ठीक। अब इसके बाद कथक का इसमें कई बार पूछा गया है। कथक का जो पूछा था यूपी के एग्जाम में, कथक का सबसे मेन जो है कौन है, तो बिरजू महाराज जो है कथक के, आपको याद रखना है, कथक के प्रमुख कलाकार है कौन, बिरजू महाराज, आपको इनको याद रखना है, पेपर में बहुत ही आता है। लच्छू महाराज भी, ये भी पूछ लेता है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये प्रमुख किसके हैं, कथक के, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी हैं, सूरत देव हैं, ठीक है। इसके अलावा गोपी कृष्णन है, शोभना नारायण है, ठीक है। इसके अलावा मालविका सरकार हैं, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, ठीक है। मंजू श्री चटर्जी हैं, कुमुदिनी लखिया हैं, कालिका प्रसाद हैं, तो विद्या गौरी अड़कर हैं। तो ये नाम आपको कैसे याद होंगे, आप बार बार इनको पढ़ेंगे तभी याद रहेंगे, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में ज़्यादा डीप नहीं पूछता, जो मेन है वो आप पढ़ते रहेंगे, याद रखेंगे। मणिपुरी बता दिया। अब मणिपुरी के कौन कौन से देख लेंगे, इनमें देख लेंगे, प्रमुख याद रखना है, नायना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, ठीक है, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, यानी झावेरी बहनें यहाँ पे टोटल इनका कौन सा है, मणिपुरी, ठीक है। और इसके अलावा गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता आदि, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ मोहिनीअट्टम का याद रखेंगे। तो मोहिनीअट्टम आप यहाँ पे याद रखेंगे, केरल का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम में कौन है, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी का आप नाम याद रखेंगे, मोहिनीअट्टम, ठीक है। किसका याद रखेंगे, मोहिनीअट्टम। और भरतनाट्यम में वैजंतीमाला, ये भी एक्ट्रेस थी, हेमा मालिनी, मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसके अलावा श्रीदेवी भी जो है मोहिनीअट्टम सीखी हुई हैं, ठीक। इसके अलावा और कई सारे हैं, संताराव, ठीक है। तो ये प्रमुख है, हमने आपको बता दिया। सत्रिया यहाँ पर आ जाएगा, सत्रिया। तो सत्रिया जो है इसको आप देख लेंगे, सत्रिया में कौन कौन नाम याद रखेंगे, सत्रिया असम का है, श्रीमत शंकरदेव, ठीक है, शारदीप सौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमंदा बाखियान, गायन चंद्रा, ठीक। तो ये प्रमुख नाम है इनके कलाकारों के, इन नामों को आप बार बार पढ़ेंगे तो ये याद रहेंगे। बाकी हमने आपको सारे के सारे 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपको याद करा दिए, आप याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में कथक हो जाएगा, असम में हो जाएगा सत्रिया, मणिपुर आ जाएगा तो मणिपुरी हो जाएगा वहाँ पर, उड़ीसा में उड़ीसी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो जाएगा, केरल में 2 हो जाएंगे, मोहिनीअट्टम और कथकली, और इधर नीचे तमिलनाडु में एक रहेगा भरतनाट्यम, ठीक है। सबसे पुराना हो जाएगा भरतनाट्यम, सबसे नया हो जाएगा सत्रिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आया होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी हुई उनको देख लेंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी तरीके की वीडियो के लिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।